देखिए आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काव। इससे पहले हमने बताया था आपको डाइजेशन सिस्टम ऑफ काव, आज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काव। अब ये डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रेस इसका होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ आपको दिख रहा है इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी में आता है ओवरी। अब जैसे गाय में दो ओवरीज होती हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो ओवरीज होती हैं और ये अंडाकार होती हैं और इनकी जो लंबाई होती है वो 1 से 1.5 इंच होती है और ये जनन एपिथेलियम की लेयर से घिरी रहती हैं। इनमें इनसे जो फॉलिकल्स बनते हैं और फॉलिकल में जो अंड बनता है, ओवा बनता है, वो ओजेनेसिस की क्रिया के तहत बनता है। अब ओजेनेसिस की क्रिया के तहत कैसे बनता है? जैसे ह्यूमन की जो सोमैटिक सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी सेल में। अब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ये सेल है तो 46 क्रोमोसोम्स इसमें होंगे। अब इसके दो भाग डिवाइड हो जाएगी, इसकी और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है तो दो हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका ओवा और ये हो जाएगी पोलर बॉडी, तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रिया होती है ओजेनेसिस की, तो ये ओवरी के अंदर होती है, ठीक है ना। अब जो है अंडाशय से, ओवरी से अंड के बाहर आने की क्रिया को हम कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है ना। यानी ओवरी से और ओवम के बाहर आने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन, उसको हम ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। और जहाँ से ओवुलेशन होता है फॉलिकल से, जैसे यहाँ पे एपिथेलियम लेयर है, यहाँ जो है फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ फॉलिकल से ओवा मैच्योर होगा, ओवा मैच्योर होने के बाद वो या इनफंडिबुलम में गिर जाएगा और यहाँ जहाँ से ओवा रिलीज हुआ है उस स्थान पर एक ग्रंथि का निर्माण होगा, उसको बोलेंगे हम सीएल ग्लैंड्स यानी कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड्स। तो इस तरह से ये ओवरी का ये प्राइमरी जो है ऑर्गन है। अब आते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स। सेकेंडरी ऑर्गन्स में आपका आता है सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब्स। अब फैलोपियन ट्यूब्स क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ से लेकर के और ये सब फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है ना। ये जैसे ओवरी दो होती है उसी हिसाब से फैलोपियन ट्यूब भी दो होंगी, ठीक है ना, दोनों साइड में। अब फैलोपियन ट्यूब्स जो है बहुत पतली नली जैसी होती है, बहुत धागे जैसी होती है और इसका जो ओवरी के पास वाला हिस्सा है वो फनल जैसा हो जाता है, जस्ट लाइक ए कीप जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। और जैसे ही ओवुलेशन होता है और ओवा या ओवम या फीमेल गैमेट इसमें आकर के इनफंडिबुलम के द्वारा कैच कर लिया जाता है। और जो फैलोपियन ट्यूब है इसके दो भागों में बांटा गया है, इसके नाम 3 भागों में, ये इनफंडिबुलम, ईस्थमस और एम्पुला। अब जैसे इनफंडिबुलम के पास में जो सकरा पार्ट होता है, सकरी नली होती है, उसको हम बोलते हैं ईस्थमस। तो ओवुलेशन के बाद जो है ओवम यहाँ आके थोड़ी देर रुकता है और ये आगे बढ़ता है और एम्पुला में जाकर के इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द एम्पुला पोर्शन ऑफ इनफंडिबुलम, ठीक है ना, ओके। अब आगे देखते हैं, इसके बाद आता है यूट्रस। अब यूट्रस के जो ऊपर के भाग हैं, यूट्रस हॉर्न के रूप में दो मुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम यूट्रस हॉर्न बोलते हैं, यूटेराइन हॉर्न या यूट्रस हॉर्न बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी जो यूट्रस की जो परत होती है 3 परतों से बना होता है। जो बाहरी परत होती है इसको बोलते हैं हम बाह्य कला, बाह्य कला को इंग्लिश बोलते हैं हम सेरोसा। और जो मध्य वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मस्क्यूलरिस। और आंतरिक परत होती है उसको हम बोलते हैं श्लेष्म कला यानी म्यूकोसा, ठीक है ना। तो ये आपका यूट्रस 3 परतों से बना होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आंतरिक परत का यहाँ पे थोड़ा चर्चा रहेगी, म्यूकोसा का यानी श्लेष्म कला का, जो अंदर वाली लेयर होगी, इसके अंदर 3 लेयर होंगी इनमें, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ये
यूट्रस की जो म्यूकोसा है, श्लेष्म कला है, अंदर वाली जो है परत है, इसमें से जो है यूटेराइन ग्लैंड्स डेवलप होंगी, यूटेराइन ग्लैंड्स डेवलप होंगी, और वो क्या करेंगे, यूटेराइन मिल्क सेक्रेट करती हैं, और यूटेराइन मिल्क सेक्रेट करती हैं, और वो यूटेराइन मिल्क प्राइमरी स्टेज में, प्रारंभिक स्टेज में, और उसका जायगोट का पोषण करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है सर्विक्स। यह यूट्रस के और वेजाइना के मध्य का मोटा भाग होता है। गाय के काल्विंग व हीट पीरियड में यह खुलती है, अन्यथा बंद रहती है। इससे एक प्रकार का एंटीसेप्टिक फ्लूइड निकलता है जो हीट के समय बुल्वा से बाहर आता हुआ दिखता है। तो ये है आपका सर्विक्स। कहाँ है ये सर्विक्स, यानी यूट्रस और वेजाइना के बीच का पोर्शन होता है सर्विक्स, और ये आगे चल करके दोनों के मध्य में ये होता है ऑस, ठीक है ना। इसके बाद में आता है योनि यानी वेजाइना। गुदा यानी रेक्टम और ब्लैडर के नीचे होता है ये, और ये भी 3 परतों से बना होता है। बाहरी परत होती है, इसको बोलते हैं बायकला यानी सेरोसा, और मध्य की जो होती है वो होती है पेशी स्तर यानी मस्क्यूलरिस, जैसे यूट्रस की थी। और आंतरिक श्लेष्म कला, आंतरिक जो होती है परत, उसको बोलते हैं हम श्लेष्म कला, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, योनि के वेजाइना के मध्य में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। गाय में वेजाइना की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद आता है बुल्वा और क्लिटोरिस। बुल्वा मादा जनन पथ का सबसे बाहरी भाग होता है। ये वेजाइना है, ये हाइमेन है, और ये यूरेथ्रा ओपनिंग है, ठीक है ना। इसके जो बुल्वा के ऊपर टिश्यूज का उभारसा हो जाता है, जिसे हम क्लोटोसिस बोलते हैं, ठीक। और इस तरह से आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काउ का एनाटॉमी पोर्शन कंप्लीट हो गया। और आगे इसका सेकंड पार्ट में बताएंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काउ, ठीक। ओके, थैंक यू।